नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का वो किरदार हैं जिनके बगैर पाकिस्तान की सियासत का जिक्र भी अधूरा और तारीख भी। शायद ही कोई ऐसा सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में आया हो जिसने आते ही वो मुकाम पा लिया जो नस्ल दर नस्ल सियासत करने वाले नहीं पा सके। इस हवाले से इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया कि हुस्ने किरदार से नूरे मुजस्सिम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। दोस्तों, इमरान खान की मुश्किलात अब ऐसे कम होने लगी हैं जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्तों से पत्ते कम होते हैं, और इस काम में जहां पाकिस्तानी अवाम ने अपना हिस्सा डाला, वहीं आलमी बरादरी ने भी निहायत अहम किरदार अदा किया है। इसकी मिसाल आप सऊदी अरब की ही ले लीजिए, जिसके बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स अब ये आई हैं कि सऊदी क़यादत की एक ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान में कदम रखा है, और कदम रखते ही GHQ का रुख किया है। अब ये आमद किस मकसद के लिए है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं, जबकि खबर यह भी ज़ेर गर्दिश है कि एक और बड़ी पेशरफ दोस्त ममालिक के जन्म से हुई है, और वो मुल्क दुनिया की सुपर पावर है जो कप्तान के सामने झुक गई है। जी, आप दुरुस्त समझें, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां से एक ये खबर आई है कि अमेरिका ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली है, और ये माफ़ी जिस मकसद के तहत और जिस मकसद की वजह से मांगी गई, इसने नून लीग को चकरा कर रख दिया। तीसरी खबर यह है कि सियासी गुरु ने अपनी कारीगरी दिखा दी है और बड़े मियाँ को राम कर लिया, और राम करते ही एक ऐसा बड़ा यूटर्न लिया है कि देखने वाले दंग रह गए। वो यूटर्न क्या है? ज़रदारी ने अब सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सा नया महाज खोल दिया है? अमरीकी ओहदेदार ने इमरान खान से अडेला जेल में मुलाकात क्यों की? इस मुलाकात के पीछे क्या कहानी है? सऊदी वजीर क्यों पाकिस्तान लैंड होते ही सीधा GHQ जाकर रुका है? सऊदी अरब की जानब से इमरान खान के हवाले से क्या बड़ा मुतालबा और ऑफर्स की जा रही हैं? बड़ी खबरों ने तमाम सियासी जमातों को गहरी सोच में डाल दिया। आलमी बरादरी का भी बड़ा बाउंसर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। ज़रदारी ने बड़े मियाँ को फिर से लंदन में गोशा नशीनी का मशवरा दे दिया। दुबई में फिर से पाकिस्तान की सियासत का मेला सज गया। तैयारों के हंगामी उड़ान बिलावल के बाद ज़रदारी भी दुबई जा पहुंचे। खान छा गया। सऊदी अरब की ताकतवर शख्सियत GHQ पहुंच गई। अमेरिका ने कप्तान से माफ़ी मांग ली। अडेला जेल में अहम मुलाकात हो गई। इमरान खान की एक और बड़ी कामयाबी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। इमरान खान की फतह को प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम देने वाले नए प्रोजेक्ट्स की तश्कील में लग गए। खान को माइनस करने का प्लान ठुस हो गया। नाज़रीन, दूसरों के घरों को आग लगाते लगाते नून लीग ने अपने तो हाथ जलाए ही हैं, साथ ही मुल्क की सियासत को भी आग में झोंक डाला। अमेरिका ने कप्तान को अडेला जेल में माफीनामा क्यों भिजवाया है, और सऊदी क़यादत का अहम बंदा GHQ क्यों गया है? इसका जवाब देने से पहले आपको ये बताते चले कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात की खबरों पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल आ गया। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई रवाना हुए। बिलावल भुट्टो निजी प्रवास के जरिए दुबई पहुंचे। बिलावल भुट्टो ने दुबई रवानगी से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं को कुछ नहीं बताया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील की। इन्होंने वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगाई। आसिफ ज़रदारी के इंटरव्यू के बाद यह खबर गर्दिश करने लगी कि आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात चल रहे हैं। इसी पर रद्दअमल देते तर्जमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बिलावल भुट्टो गुज़श्ता रोज दुबई रवाना हुए। बिलावल भुट्टो अपना दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। इन्होंने बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के मबैन इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। उधर आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि बिलावल भुट्टो अभी तरबियत याफ्ता नहीं, तजुर्बे के लिए वक्त लगेगा, जबकि दूसरी जनब बिलावल भुट्टो के दुबई पहुंचने के बाद आसिफ ज़रदारी भी दुबई पहुंच चुके हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं कि आसिफ ज़रदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए पहुंचे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इसकी भी तरदीद कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि बिलावल भुट्टो के और आसिफ ज़रदारी के दुबई जाने से इसमें कोई इख्तलाफात की खबरें नहीं, वो अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए निजी दौरे पर पहुंचे हैं। उधर सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने अपने फैसले से साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी को आगाह किया। अगरचे वो अपने पार्टी ओहदे से सुबकुदोश हो चुके हैं, लेकिन मिस्टर बाबर पीपल्स पार्टी के इंसानी हकूक सेल के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। यह फैसला चित्राल में एक कन्वेंशन के दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की उस कॉल के बाद किया गया जिसमें सीनियर क़यादत पर जोर दिया गया था कि वो अपने किरदार से दस्तबरदार हो जाएं। नाज़रीन, PDM जिसके कांधों पर सवार होकर इक़्तिदार पर काबिज हुई, वही अब इनके पैरों तले की जमीन भी खींचने की मुकम्मल तैयारी कर बैठे हैं। खबरें हैं कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। महकमा खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अडेला जेल में इमरान खान से मुलाकात की खबरों पर तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन PTA से जेल में मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते।
ترجمان سے ایک پاکستانی صحافی نے پوچھا تھا کہ کیا وہ ڈونلڈ بلوم کی عمران خان سے ملاقات کی تصدیق یا تردید کریں گے۔ ایک اور سوال پر میتھیو ملر نے کہا کہ امریکی ویزے کے منتظر افغان باشندوں کی حفاظت پر حکومت پاکستان سے قریبی اور مستقل رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر نے امریکی سفیر کی طرف سے پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرام کے اعلان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی۔ پولیس ٹریننگ سکولز کے لیے $4 ملین دیے جائیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ امداد کا تعلق برسوں سے جاری تعاون سے ہے۔ دوسری جانب ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے دورہ پاکستان پر امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ امام کعبہ کا دورہ پاکستانیوں کے لیے باعث اعزاز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حرمین الشریفین کے لیے بے پناہ عقیدت اور خادم حرمین کا گہرا تعلق اور احترام ہے۔ ISPR کے مطابق امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد کا کہنا تھا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام کی غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملاقات میں غزہ میں جاری مظالم مسلمانوں پر ظلم و ستم کی مذمت کی گئی۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق امام کعبہ نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دونوں ممالک مثالی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں پر بندھے ہیں۔ پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیئرمین PTA سے جیل میں ملاقات سے متعلق سوال پر کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں سیاسی عہدے کے امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتے۔ ترجمان سے ایک پاکستانی صحافی نے پوچھا تھا کہ کیا وہ ڈونلڈ بلوم کی عمران خان سے ملاقات کی تصدیق یا تردید کریں گے۔ ایک اور سوال پر میتھیو ملر نے کہا کہ امریکی ویزے کے منتظر افغان باشندوں کی حفاظت پر حکومت پاکستان سے قریبی اور مستقل رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر نے امریکی سفیر کی طرف سے پاکستان کے لیے 4 نئے پروگرام کے اعلان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پولیس کی سپورٹ اور تربیت کی جائے گی۔ پولیس ٹریننگ سکولز کے لیے $4 ملین دیے جائیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ امداد کا تعلق برسوں سے جاری تعاون سے ہے۔ دوسری جانب ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے دورہ پاکستان پر امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ امام کعبہ کا دورہ پاکستانیوں کے لیے باعث اعزاز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حرمین الشریفین کے لیے بے پناہ عقیدت اور خادم حرمین کا گہرا تعلق اور احترام ہے۔ ISPR کے مطابق امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن محمد کا کہنا تھا کہ اسلام امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام کی غلط تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملاقات میں غزہ میں جاری مظالم مسلمانوں پر ظلم و ستم کی مذمت کی گئی۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ISPR کے مطابق امام کعبہ نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دونوں ممالک مثالی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں پر بندھے ہیں۔ پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی عرب کے لیے گہری عقیدت ہے۔